हेलो गाइस। बोलते हैं ना, सही मायने में एग्जाम की प्रिपरेशन तब चालू होती है जब हमें उस एग्जाम के बारे में पूरा पता हो। उसका सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है हर बार, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, डिटेल में हमें पता हो, तो हम आधी जंग यूं ही जीत जाते हैं। इसी कड़ी में सुपरग्रेड्स लेके आया है आज आईपीमेट और जिपमेट 2024 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग का क्या होना चाहिए, वो डिटेल्ड स्टडी प्लान के साथ मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक आपको जानना जरूरी है और साथ साथ में इनके नोट्स भी बनाना जरूरी है, सो दैट इसके अराउंड आप आगे की प्रिपरेशन करते चले जाएं। देखते हैं कि लास्ट 3 ईयर का जो एक्चुअल मैं डेटा लेके आपके साथ आया हूं आईमेट रोहतक और जिपमेट 2024 के लिए, वो आपको कितनी हेल्प करने वाला है। जरूर ध्यान लगा के इसको समझिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पूरा लास्ट 3 ईयर का एक्चुअल एनालिसिस है वो तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, एंड दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो कि कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर में यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली देखा जा रहा है, देखने मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यू ये पूरा एनालिसिस लिया गया है, कोई एजम्पशन नहीं है ना। किस एग्जाम को हम कवर कर रहे हैं, रोहतक और जिपमेट को। किस किन स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट देने वाला है, तो याद रखिएगा जो भी 2024 में, 2025 में एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स हैं जिपमेट और आईपीएम रोहतक में, उन सब के लिए आज का ये सेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप स्लाइड को रोकिएगा यहाँ पर पॉज करके और आराम से इन सभी टॉपिक्स को देखिएगा, और नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस साल, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इन डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बट ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं कि हर टॉपिक यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने मेंशन कर रखा है जो लास्ट 3 ईयर में जिपमेट और रोहतक में आया हुआ है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि दीज 3 टॉपिक्स आर ब्लड लेसन, डायरेक्शंस एंड कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर 1 से लेके 3 क्वेश्चंस ईच हैं। इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, जो अपियरेंस है क्वेश्चन की, वो 1 है। मतलब ब्लड लेसन, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग से हर बार कम से कम 1 क्वेश्चन तो आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने लोअर लिमिट इसकी 1 रखी हुई है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन में लोअर लिमिट 0 भी रखी हुई है, जैसे यहाँ पर 0 आप देख पा रहे हो। 0 का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर टॉपिक उस पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं भी आया हो, स्किप भी हो गया हो। बट 1 का मतलब क्या है, जनरली 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑल्टरनेट पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस तरह से उसका प्रेजेंस है। बट जहां पर 1 ऑनवर्ड मैंने अगर रेटिंग दी हुई है, इसका मतलब क्या है, सीधा सा कि वो मस्ट डू टॉपिक है, हमें प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से लेके 3 क्वेश्चंस ईच यहाँ पे आपको पूछा गया है। सीरीज अगेन, सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देख पा रहे हैं कि 2 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एंड पजल्स हो गया, जिसको हम डेटा अरेंजमेंट बोलते हैं। दीज 3 पार्ट्स और 3 टॉपिक्स आर द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर ही एक्चुअल एज गेट करता है कोई भी स्टूडेंट रहता है। रिमेनिंग टॉपिक में कहीं ना कहीं वो कवर कर सकता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और डेटा अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं हमारी रैंक डिसाइड होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो हमें एक्स्ट्रा केयर इन टॉपिक की रखनी पड़ेगी। ठीक है। और ये आता भी है कहीं ना कहीं। आगे देखते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर और टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस 1 से लेके 2 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली एग्जाम में आ रहे हैं यहाँ पर। सिलोजिज्म से लेके देखो आप 1 से लेके 6 क्वेश्चन मोस्टली यहाँ पर देखा जा रहा है कि 4 to 5 क्वेश्चंस तो ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कंसिस्टेंटली भी आता है, अच्छे खासे नंबर भी पूछे जाते हैं, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा अरेंजमेंट की बात करें तो डेटा अरेंजमेंट में वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं डेटा अरेंजमेंट के, जिसको आप पजल्स भी, पजल नाम से भी जानते हैं। डेटा अरेंजमेंट में होता क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट और कंपैरिजन बेस्ड अरेंजमेंट। ये जनरली आईपीएम रोहतक में और जिपमेट में कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है ना। एक्चुअल डिटेल में ईयर वाइज कैसे है वो चीज भी आगे की स्लाइड्स पे मैं बताने वाला हूं आपको। बट फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर आप आईपीएम और आईपीएम रोहतक और जिपमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दीज 3 डेटा अरेंजमेंट टाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट तो हमेशा हमेशा पूछा जा रहा है, कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर
हालांकि मैंने उस एग्जाम को कवर यहाँ पे नहीं किया है, बट उस एग्जाम का रेफरेंस भी मैं लूंगा कहीं ना कहीं। मैं बात कर रहा हूँ आईपीमेट इंदौर की। अगर आईपीमेट इंदौर आप देने वाले हैं, तो आईपीमेट इंदौर में सीक्वेंस बेस्ड जो अरेंजमेंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज आईपीमेट इंदौर में 22 में पीवाई की जो पूछा है इन्होंने, 5 क्वेश्चंस जो पूछे हैं, वो डेटा अरेंजमेंट के सीक्वेंस बेस्ड डेटा अरेंजमेंट से पूछे हुए हैं। इवन एक लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि लॉजिकल डीआई यहां पर मेंशन है, तो लॉजिकल डीआई कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है। जिपमेट में भी लॉजिकल डीआई आता है, फॉर योर नॉलेज। आईपीमेट रोहतक में लॉजिकल डीआई नहीं है, इवन डीआई नहीं है वहां पर, ठीक है। बट लॉजिकल डीआई आपका आईपीमेट इंदौर में आता है, एंड जिपमेट में भी आता है। जिपमेट में 2022 में आ चुका है ऑलरेडी। एंड लॉजिकल डीआई के साथ साथ में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई जिपमेट का कंसिस्टेंटली पार्ट बना हुआ है, ठीक है। इन डिटेल समझेंगे जब जिपमेट की पीवाई क्यू, एक्चुअल पीवाई क्यू मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उनमें समझेंगे। बाकी के ये जो टॉपिक्स हैं इन डिटेल में ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डेटा सफिशिएंसी की यहाँ पे बात करी गई है। डेटा सफिशिएंसी कंसिस्टेंटली पूछा जाता है, और इसका ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है। रैंकिंग से 1 से 3 क्वेश्चंस है। लॉजिकल इनइक्वालिटीज में 1 से 2 क्वेश्चंस। अब लॉजिकल इनइक्वालिटी में 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जनरली एक्सप्रेशन बेस्ड, कोडेड इनइक्वालिटी बेस्ड, और कंपैरिजन बेस्ड या ऑर्डरिंग बेस्ड जो होते हैं। वी कैन से वर्ड प्रॉब्लम ऑन इनइक्वालिटीज, है ना। सो वहां से कंसिस्टेंटली एक क्वेश्चन आता है, मे बी एक्सप्रेशन बेस्ड से भी आ जाए, ठीक है। तो वहां से हो जाएगा। क्यू एंड आइसिस से क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं, ये भी हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहां पर प्लस माइनस एंड सिंबल का कन्वर्जन कोड डिकोड करके हमें देना पड़ता है ना। इंस्ट्रक्शन के बेस पे ये सॉल्व करना होता है। मिसिंग नंबर इन फिगर कंसिस्टेंटली पूछे जाने वाला है। ज्यादा नहीं आते हैं, इन दोनों टॉपिक से ज्यादा नहीं आ रहा है, बट हर बार एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक टॉपिक है जो कि ग्रुप ऑफ टॉपिक्स हैं, बेसिकली अल्फाबेट नंबर और अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस टेस्ट, है ना। ये एक टॉपिक ग्रुप ऑफ क्लस्टर है बेसिकली ये टॉपिक का। इनमें से किसी से भी 1 से लेकर 3 क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने मिल रहे हैं। वेन डायग्राम हो गया, वाटर और मिरर इमेज, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। यहाँ से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन ईच आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पे मैंने ईच लिख रखा है, जैसे यहाँ पर लिख रखा था, तो देर आर 3 टॉपिक्स। हर टॉपिक से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 से 3 क्वेश्चन ब्लड लेसन से, 1 से 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से, 1 से 3 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से। ओवरऑल अगर फर्स्ट लाइन की मैं बात करूं, तो यहां पर जनरली 6 to 10 क्वेश्चंस तक का भी चांस बन सकता है। 6 to 7 क्वेश्चंस बड़े आराम से यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। अकेला पॉइंट नंबर जो 1 है, रो नंबर 1 है, वहां से 6 to 7 क्वेश्चंस हो गए। इस तरह से कई सारे, जैसे ये थर्ड है, थर्ड लाइन में क्लॉक एंड कैलेंडर, ये 2 टॉपिक है। जनरली ग्रुप में यहाँ पर 1 से लेकर 2, जनरली 3 भी कई बार पूछा जा सकता है। 2 क्लॉक से आ जाए, एक कैलेंडर से, या 2 कैलेंडर से, 1 क्लॉक से। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको 100% प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। मतलब एक टॉपिक भी अगर इनमें से आपने छोड़ा, तो ये मान के चलना कि आप अपनी प्रिपरेशन को वहीं बाहर कर रहे हो, है ना। हमें हर टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आईपीएम रोहतक में यहाँ पर वेटेज ज्यादा है ना। क्रिटिकल रीजनिंग का आईपीएम रोहतक में वेटेज ज्यादा है, ठीक है। जिपमेट में उतना नहीं है, जिपमेट में भी आ रहे हैं, बट रोहतक में यहां से क्वेश्चंस ज्यादा फ्रेम किए जाते हैं। जिपमेट में 1 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, बट आईपीमेट रोहतक में आप देख पा रहे हो 1 से लेके 8 क्वेश्चंस तक भी पूछे गए हैं। 2023 में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्रिटिकल रीजनिंग से। 7-8 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग पे थे, है ना। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस। यहाँ से तो ये मान के चलो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्टेटमेंट गिवन होंगे, अजम्पशंस गिवन होंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एजम्पशन कि वो इम्प्लिसिट है या नहीं है। वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं, कैसे हमें ये पता करते हैं। दूसरा रहता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी पे भी पूछ सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पूरे क्लस्टर में प्रिपेयर करने हैं, वो जिन पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, दैट आर सम टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन एंड रीजन अगेन इंपॉर्टेंट है। कॉजेज एंड इफेक्ट सब पे नहीं कर रहा हूं, बाकी का ठीक है। लेकिन हमने ये 5 अंडरलाइन जो करी हुई है, ये आपको कम से कम, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, है ना। ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी के जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग से कभी लाइक प्रॉब्लम ऑन एजेस से पूछ लेगा, या
जनरल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, जरूरी नहीं है। कई कुछ कुछ एक बार पूछ लेता है, कई भी स्किप भी कर देता है कुछ साल में। सेट थ्योरी से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आ जाता है इस तरह से। फिगर एनालॉजी एंड फिगर क्लासिफिकेशन, ये चीज यहाँ से पूछी जाती है ना। फिगर काउंटिंग के बेस पर भी जनरली पूछ लेता है ना, बट कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं कि हमेशा ही पूछेगा। यहाँ पर जनरली पूछ लेता है, कभी स्किप भी कर देता है। हर एक टॉपिक का यही हाल है। तो हर एक टॉपिक के लिए मैंने 0 to 1 मार्किंग कर रखी है, 0 to 1 क्वेश्चन ईच। मतलब इसका भी 0 से 1, इसका भी 0 से 1, जो भी पूरे क्लस्टर में लिखा हुआ है 0 से 1 ईच टॉपिक का यहाँ पर है। मतलब कंसिस्टेंट नहीं है ये। इनपुट एंड आउटपुट की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आईपीएम रोहतक में 2019 या 2020 में आया था आई थिंक, है ना। और वो भी सिंगल क्वेश्चन आया था 2019 में आई थिंक, जितना है नंबर, नंबर बेस पर इनपुट आपको गिवन था पूरा सेट, और सिंगल क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, है ना। सो 1 क्वेश्चन इन आईपीमेट रोहतक इन आई थिंक 2019, जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था आईपीमेट रोहतक। और जिपमेट तो 2021 से स्टार्ट हुआ है ना। जिपमेट में इनपुट आउटपुट एक भी बार नहीं आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्पेशली कि आईपीमेट रोहतक में 1 टाइम अपीयर हुआ है, बाकी नहीं। एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो 1 सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस ये एनपेट में पूछा जाता है। एनपेट का नाम यहाँ पर मैंने इसलिए ले लिया है, एलिजिबिलिटी टेस्ट आईपीमेट रोहतक में और जिपमेट में एक बार भी नहीं आया अभी तक की मैं बात करूं, ठीक है। बट ये जो टॉपिक है इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिस्ट में रखा हुआ है कि एनपेट एक जो एग्जाम है उसमें कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट हर बार पूछा ही जा रहा है 5 क्वेश्चन का सेट, 4 to 5 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एनपेट की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहा है, सो यू मस्ट प्रिपेयर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। बात करते हैं लास्ट में लॉजिकल डीआई। लॉजिकल डीआई अगेन एक ऐसा सेक्शन है जो डीआई में आता है, और ये इंदौर में आता है बेसिकली, बट जिपमेट में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जिपमेट में 2 टाइप के डीआई आते हैं, एक अरिथमेटिक बेस्ड डीआई और एक लॉजिकल बेस्ड डीआई, है ना। बट अभी कंसिस्टेंटली अरिथमेटिक बेस्ड ज्यादा आ रहा है, 2022 में एक सेट लॉजिकल डीआई का भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस मैंने किसके बेस पे बताया, बेस्ड ऑन पी वाई क्यू, कोई एजम्पशन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। दीज आर द टॉपिक्स यू मस्ट प्रिपेयर फॉर आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट 2024 हो, या आप 2025 के स्टूडेंट्स हो, या और 26 के लिए जो करेंगे, जो बाद में वीडियो देखेंगे, लाइक जरूर करते चलना, शेयर जरूर करते चलना। ये पूरा डेटा है, ये एक फैकल्टी की बहुत बहुत पेशेंस और मेहनत से कलेक्ट किया हुआ डेटा है, सालों का डेटा है। टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जरूर करें चैनल को, और इस वीडियो को लाइक अभी के अभी जरूर करें, है ना। और जो भी कमेंट आप कर सकते हैं कि जो भी फील होता हो आपको, जस्ट शेयर योर कमेंट्स, है ना। कुछ और अगर आपको जानना हो वो समझना। अब यहाँ पर जो पूरी लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी थी उसका डिटेल में समझते हैं कि एग्जाम वाइज इसका एनालिसिस क्या होगा, है ना। तो एग्जाम वाइज एनालिसिस पे आते हैं। अभी सबसे पहली जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, दिस लिस्टिंग इज ऑफ जिपमेट 2021, जब जिपमेट फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था। ये एक्चुअल पेपर एनालिसिस है। जिपमेट में जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग का नाम है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन, LR&DI, जिपमेट में इसका नाम है। और यहाँ पे आते हैं 33 क्वेश्चंस, ठीक है। 33 क्वेश्चंस में क्या क्या आया हुआ था वो तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। LR&DI में, डीआई में सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था फर्स्ट टाइम जब कंडक्ट हुआ था, और वो भी 1 क्वेश्चन, 1 सेट नहीं, 1 क्वेश्चन, वो भी पाई चार्ट पे आया हुआ था बस। रिमेनिंग जो पूरा था वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग था, ठीक है। सो उसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एड ऑन करने हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं कि जस्ट एनालॉजी, वो कोडिंग एनालॉजी पूछ लेता है, या नंबर एनालॉजी पूछ लेता है, या अल्फाबेट एनालॉजी पूछ लेता है, वो कुछ भी पूछेगा, या कई बार वो जीके बेस्ड एनालॉजी भी पूछ लेता है, ठीक है। सो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अच्छे खासे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, देखो 5 और 2, 7 क्वेश्चन यहाँ पे इस बार पूछे गए थे, है ना। तो ये 2 टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। कैलेंडर एंड क्यूब, कैलेंडर की बात करें, कई बार वो क्लॉक पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, मतलब कैलेंडर और क्लॉक से मिलके 2-3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। कैलेंडर से इस बार उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए, क्यूब से पूछ लिया, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट से डायरेक्टली 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, इनइक्वालिटी पजल्स, है ना। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आप डिटेल में इस वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा क्या पूछा गया है, और इसका खुद एक अपना
टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना कि हमारा इनमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रिपेयर हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो प्रिपेयर हमें करने हैं, ठीक है। उसके बेस पर आगे की प्रिपरेशन को लेके जाना। सो दिस स्लाइड इज ऑफ जिपमेट 2021। अगली स्लाइड में दिखाता हूं, इनके स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड है जिपमेट 2022 की। अगेन ये एक्चुअल पेपर का एनालिसिस जो आपके सामने मैं लेके आया हूं, और ये डेटा इंटरप्रिटेशन देखो जिपमेट 2021 से जिपमेट 2022 में ड्रास्टिकली चेंज हुआ। और चेंज क्या हुआ, आपने देखा कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो इसमें है उसमें देखो 4 सेट पूछे गए थे। एक लॉजिकल डीआई जिसमें 4 क्वेश्चन थे, एक टेबुलर बेस्ड डीआई था उसमें 3 क्वेश्चन थे, पाई चार्ट विद टेबल था उसमें 5 क्वेश्चन, एंड पाई चार्ट पे 3 क्वेश्चन, मतलब 4 डिफरेंट सेट्स थे। इसमें लॉजिकल डीआई भी आया हुआ था, है ना। पीवाई क्यू आपको गूगल कर लेना, एक बार मिल जाएंगे सभी पीवाई क्यू। और अगर डिमांड हो तो बताइएगा, फिर समझते हैं, शेयर करेंगे। इनके सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी सुपर ग्रेड्स के यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं 2022 तक के, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं आप सीरीज देख लीजिए। सीरीज यहाँ पे 5 क्वेश्चंस, आप समझ रहे हैं ना। सीरीज अकेला एक टॉपिक 5 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, और सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जनरली बच्चों से नहीं बनता है। नॉर्मली बहुत, मतलब 5 क्वेश्चंस आए तो जरूरी नहीं है कि 5 के 5 आप अटेम्प्ट करके सॉल्व कर ही लो, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, देन ओनली यू कैन मास्टर ऑन इट, राइट। सो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा, है ना। ये सब मेरी जो मेहनत यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये पूरा डेटा सिर्फ आपके सक्सेस के लिए है, और इन चीजों का आपको फायदा उठाना है कि जो आपको रेडीमेड डेटा मिल रहा है इसका आप 100% फायदा उठा के और अपनी सफलता प्राप्त करें। और सफलता जब प्राप्त कर लें तो एक कमेंट जरूर वीडियो पे डाल देना, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगेन कंसिस्टेंट है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, स्लॉजिज्म, है ना। स्लॉजिज्म यहाँ पर जरूर 1 पूछा गया है, लेकिन स्लॉजिज्म आज तक ऐसा कभी किसी एग्जाम में नहीं हुआ कि ना आए। 1 and above 6 क्वेश्चंस तक जनरली आईपीएम और जिपमेट में हमें देखने मिले हैं। मिसिंग नंबर इन फिगर 2 क्वेश्चंस, अगेन ये एक ऐसा पार्ट होता है जनरली जो बच्चों को परेशान कर देता है। तो मिसिंग नंबर एंड इन फिगर और सीरीज, ये दोनों लगभग सिमिलर अप्रोच के कहे जा सकते हैं। यहाँ पर लॉजिक डिकोड करना पड़ता है, और एक होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। वो तीनों ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आप एज गेट कर सकते हैं अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो ये था 2022 का एनालिसिस। अब आते हैं जो 2023 में हुआ था, है ना। जिपमेट 2023 में क्या टॉपिक्स आए हुए थे, अब देखिएगा। अगेन डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या हो रहा था, 3 सेट्स आए हुए थे। ओवरऑल देखा जाए लास्ट वाले पेपर में 2022 में ये क्वेश्चन थे 15, बट अभी क्वेश्चन कितने हैं, 4 3 7 2 9, 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन से। और पूरे के पूरे अरिथमेटिक बेस्ड हैं, टेबुलर बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड, और अगेन टेबुलर बेस्ड, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक बेस्ड डीआई थे, जो कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ही पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, अगेन ये 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर ऐसे करने रहेंगे, और इनका ये है कि भाई वही है, भाई अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट बेस्ड हो जाए, या जीके बेस्ड हो जाए, या कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड हो जाए, है ना। वो कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो जनरली देखने मिलते हैं। मिसिंग नंबर इन फिगर अगेन देखने मिल रहा है। सो इसको पूरा पॉज करो, कंपैरिजन करो कि कहाँ क्या आपको देखना है। तो डिटेल इनका पूरा जो बोलते हैं ना निचोड़ में ऑलरेडी आपको फर्स्ट स्लाइड पे दे चुका हूँ। जो पूरा डेटा है वो समराइज करके फर्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दे चुका हूँ, और ये टॉपिक आप बाद में देख सकते हो, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर आया हुआ है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट आया हुआ है, सीक्वेंस बेस्ड अरेंजमेंट भी यहाँ पे भले एक क्वेश्चन आया हुआ बट आया हुआ है ना, इजी आए हुए थे। एंड रिमेनिंग टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये था एक्चुअल पेपर, कोई इसमें एजम्पशन नहीं है, कोई मेमोरी बेस्ड नहीं है। ये पूरे के पूरे एक्चुअल पेपर का एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। एक्चुअल पेपर एनालिसिस है ये, ठीक है। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक पे जाने से पहले लाइक जरूर कर दें वीडियो को जिन्होंने नहीं किया है, शेयर भी करें अपने साथ में, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बात कर रहे हैं रोहतक की। रोहतक के साथ दिक्कत यह है कि रोहतक पेपर को रिलीज नहीं करता है, ठीक है। अब रोहतक पेपर रिलीज नहीं करता है तो मेरे पास डेटा कहां से आया। मैं टीचर हूं ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं ना बहुत सारे, कंसिस्टेंटली मैं हर बार बच्चों से फीडबैक लेता हूं, कई सारे बच्चों से फीडबैक लेता हूं, और उनके बेस पर जो कॉमन डेटा निकल के आता है, जो ट्रस्टेड है, कोई हवाबाजी नहीं है, ट्रस्टेड डेटा है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर डेटा आपको बताया जा रहा है
कि इन टॉपिक से आया हुआ है, हालांकि ये मेमोरी बेस्ड है, बच्चों से हमने लिए हुए हैं, खुद पेपर नहीं देखा हमने, बट मेमोरी बेस्ड है, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा, राइट। सिलॉजिज्म जो बच्चों ने बताए, अब यहाँ 5 to 6 का स्लैब मैंने इसलिए डाल दिया, मोस्टली बच्चे 6 बोल रहे थे कि सर 6 आए हैं, कुछ एक बच्चों ने, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों ने ये भी बोला सर 5 क्वेश्चंस थे, और कई सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों ने ये भी बोला, है ना। तो वो चीज ये हो जाता है कि भाई एक दो बच्चों ने बोल दिया कि सर 5 आए थे, बट मोस्टली बोल रहा है 6, तो हम उस दोनों स्लैब को कंसिडर कर लेते हैं। उसका रिजल्ट है कि 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। सो मेमोरी बेस्ड है, इसलिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर रेंज लेनी पड़ी है, ठीक है। बाकी क्या आप देख पा रहे हैं कंसिस्टेंटली क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। अगेन आप इन टॉपिक का कवरेज देखें, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि इन टॉपिक को देखो, क्या आपका कवर हो चुका है, क्या आपका कवर नहीं हुआ है, वो आप एक टू डू लिस्ट बना के कंप्लीट करते चले। मैं साइड में हो गया हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट 2022 का पेपर आप देख सकते हैं। 2022 में अगेन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। यहां पर 2022 में कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो कॉमन होते हैं, उन कॉमन टॉपिक का मैं ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड पे दे चुका हूं। इनको आप आराम से देखिएगा, क्या टॉपिक्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। क्या ऐसा है जो नया पूछा जा रहा है उस चीज पे, क्या ऐसा है जो आपको नया पूछा गया और वो प्रिपेयर है या नहीं, उस चीज की लिस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, और लेटेस्ट अभी 2023 में जो आया हुआ था उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। दिस इज रोहतक 2023 मेमोरी बेस्ड एनालिसिस। अगेन आप देख पा रहे हैं सिलॉजिज्म में भी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन का स्लैब दिया था। डेटा सफिशिएंसी, हाँ डेटा सफिशिएंसी अगेन कंसिस्टेंटली पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट पे देखिए 2 सेट्स पूछे जा रहे हैं, 2 सेट्स, एक 1 सेट में 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 सेट्स पूछे गए थे। क्लासिफिकेशन बेस्ड अरेंजमेंट पे 1 सेट पूछा गया था, है ना। और इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा चेंज कहां पर था, क्रिटिकल रीजनिंग में 6 to 7 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग में यहाँ पर देखने मिल गए थे। 6 to 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक कुछ बच्चे बोल रहे थे, सॉरी। सो क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट वगैरह जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। इनइक्वालिटीज भी पूछी गई, इनइक्वालिटी दिस इज लॉजिकल इनइक्वालिटीज, राइट। मैथ्स में भी इनइक्वालिटी होती है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। सो प्रिपेयर ईच एंड एवरी टॉपिक, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाए, है ना। और एक कमेंट इस वीडियो के बाद जरूर करना कि आपके लिए ये फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। लास्ट में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, सक्सेस में ये सेकंड लेटर बहुत मायने रखता है अपने आप में, ध्यान रखिएगा, वही बात कही जा रही है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। सो सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू। मेहनत करो, अपने आप को पहचानो कि प्रिपरेशन कहां पर है, पूरी एनर्जी आप उस प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, बेहतर बनाने में लगा दो। एग्जाम नजदीक है, एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ दो, क्या कमियां हैं उनको लिस्ट डाउन करो, क्या कवर करना है उनको लिस्ट डाउन करो, पूरी एनर्जी उन सब चीजों को कवर करने में लगा दो। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा गेम है, बिकॉज आईपीएम, रोहतक और जिपमेट में कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं, बिकॉज पेपर काफी इजी आता है। सो आपको रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर टॉपिक की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा रिवीजन, उतना ज्यादा आपका श्योर सिलेक्शन चांस क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।